सो नाउ राजनंदिनी मेटल लिमिटेड। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे पेनी स्टॉक के ऊपर जिसके अगर आप फाइनेंशियल देखें तो बड़े ही इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं। और ये स्टॉक हमने देखा था 10 रुपए के अराउंड, 10 या 9 रुपए के अराउंड। और इसको एक तरीके से यहाँ पर जो है ना एक वॉच लिस्ट में लगाने का मतलब ये था कि इसके पास एक ब्रांड है, उस वजह से अगर हम खरीदना चाहें तो इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। एक पेनी स्टॉक है RML। तो अभी आपके सामने ना इस स्टॉक का 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है और यहाँ पर ये स्टॉक 2021 में लिस्ट होता हुआ नजर आया, 2021 में। और ये स्टॉक की शुरुआत हुई लमसम 2 या 3 रुपए से, 2 या 3 रुपए से। अब वो नहीं पता कि भाई कैसे क्या हुआ, चार्ट अपने को यहाँ पर देखने को मिला है। BSE पर ये स्टॉक लिस्ट नहीं है, सो दैट हम 2021 से ही देखें। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत पहले से ही लिस्टिंग हो चुका होगा। कहीं ना कहीं इस प्राइस पर तो ये स्टॉक आया ही नहीं होगा, या फिर ये स्टॉक शायद पॉसिबल है कि ये स्टॉक आया हो SME में और उसके बाद NSE में आ चुका हो। सो दैट ये भी यहाँ पर हो सकता है। बट अगर आप देखें तो 2-3 रुपए से शुरुआत हुई थी और अभी इस स्टॉक ने हाई लगा दिया था 2022 में 32 रुपए का। 2023 में एक भयानक गिरावट जो है वो इसको झेलना पड़ा है, 10 रुपए के नीचे लाया। और 2024 में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। एक अच्छा खासा स्टॉक कहीं ना कहीं ये हो सकता है। उसका रीजन ये है कि राजनंदिनी मेटल लिमिटेड, आपको ये फुल फॉर्म है ना बड़ा डिफरेंट नेम लग रहा होगा, मुझे भी बड़ा लगा था। बट जब आप इनर साइड देखेंगे तो उनके एक ब्रांड है RML वायर केबल। ये यहाँ पर ना आपका ब्रांड यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अंदर ये ब्रांड काम करता है, इस कंपनी के अंदर। तो पेनी स्टॉक देखने को मिल रहा है, बट एक ब्रांड होल्ड करती है ये कंपनी, ब्रांड ओन करती है, जो कि आपके सामने है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डीप रिसर्च करिए कि ये कैसा ब्रांड है। मेरे ख्याल से जिस तरीके के फाइनेंशियल है, कहीं ना कहीं ब्रांड जो है ना वो एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। तो एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक की डेफिनेशन आप जानते ही होंगे। बट अगर आप देखें पेनी स्टॉक्स में, अगर आप बहुत लंबी लिस्ट है उसमें सर्च करेंगे तो इक्का दुक्का ही कंपनी आपको मिलती है जिस पर आप ट्रस्ट थोड़ा सा कर सकते हैं। उसमें RML या कहें राजनंदिनी मेटल लिमिटेड शामिल कर सकते हैं। तो जैसा कि पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक का मार्केट कैप भी पेनी स्टॉक वाला ही होगा। यस, 436 करोड़ का मार्केट कैप। जब इस कंपनी को देखा था तो अराउंड यहाँ पर जो है 9 रुपए का स्टॉक था। जब हमने पहली बार इसके ऊपर बात करी थी, आप ही ने बताया था इसके ऊपर देखिए जरा, तो यहाँ पर पता चला कि इसके पास ब्रांड है। ठीक है, 9 रुपए से वहां से रिटर्न तो बन रहा है, काफी लोग होल्ड भी कर रहे हैं। बट अगर आप देखें तो मार्केट कैप अभी भी 436 करोड़ का। तो एक अच्छा खासा मार्केट कैप है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। दोनों ही चीजें एक साथ हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर ये 2-3 हजार करोड़ का मार्केट कैप होता है यार, तो यहाँ पर समझ में आता है। अदरवाइज हम इस पेनी स्टॉक को देख सकते हैं। ये पेनी स्टॉक ही है जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ के बिलो है। तो एक स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप के अंदर बहुत ही छोटी कंपनी है जिसके फाइनेंशियल थोड़े से सॉलिड नजर आ रहे हैं। और एक बड़ा पैसा ना एक छोटे से मार्केट कैप से ही बनता है। अगर आप देखें तो अनुमति ये देखा गया, मतलब एक चाह होती है यहाँ पर। अगर ना मतलब रिस्क का अगर आप पूछोगे कितना रिस्क है, पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक के अंदर परिभाषा आपको पता होना ही चाहिए। डेफिनेशन क्या है पेनी स्टॉक की, आपने लगाया उतना ही लगाओ जितना ठीक है ना। पेनी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, रिस्क फ्री तो होते ही नहीं है। एक्चुअली मार्केट के अंदर कोई रिस्क फ्री चीज़ है ही नहीं। मार्केट का दूसरा नाम है रिस्क, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो हाई रिस्क की पेनी स्टॉक्स होते हैं। पेनी स्टॉक आप हाई रिस्क ही समझ के चलिए, सो दैट यहाँ पर पैसा बनेगा तो बड़ा पैसा बनता है, और पैसा डूबेगा तो उतना ही जो आपको देखने को मिला है वही डूब सकता है। अदरवाइज जितना आपने लगाया है उतना ही देखिए। तो इस हिसाब से आपने वो कैसे यहाँ पर बाई करना है, ये हमेशा सोच समझ के करना चाहिए पेनी स्टॉक में। तो ये एक तरीके से हम मान के चलते हैं। यहाँ पर P रेशियो 23.86 का है, जो कि इंडस्ट्री P आपको 17.97 देखने को मिल रहा है। उसके कंपैरिजन कोई बहुत हायर साइड हमें P रेशियो नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप EPS देखेंगे तो 0.66 का EPS है, तो ये एक अच्छी बात है। 0.66 का अर्निंग पर शेयर, जो कि बता रहा है कि कंपनी प्रॉफिट में है। और हाल फिलहाल में कंपनी के आए हैं 2023 दिसंबर के नंबर्स।
297.67 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट सेल्स है, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा स्लिप करी हुई है, यानी 333 करोड़ से गिरकर 297.67 करोड़ रुपए का नेट सेल निकल के आई। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। और इस कंपनी के अंदर ना क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस देखने का कोई मतलब है नहीं, हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस ही देखना पड़ेगा। कंपनी की वैल्यू डाउन है बट अर्निंग जो है ना वो एक ठीक ठाक दिखाई दे रही है, एक बढ़िया दिखाई दे रही है। सो दैट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही देखेंगे इसको, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 251 करोड़ से इंक्रीज होकर 297 करोड़ पर इनका नेट सेल पहुंच चुका है। और अगर आप देखेंगे प्रॉफिट को तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट जो है वो 3.39 करोड़ से इंक्रीज होकर 3.86 करोड़ पर पहुंच चुका है। लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर ये 50% का करेक्ट हो चुका है, यानी कि 50% डाउन है आपका प्रॉफिट क्वार्टर दर क्वार्टर। अर्निंग पर शेयर में एक तेज गिरावट है, 0.24 से गिरकर 0.14 का ईपीएस जो है वो आपका हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात इस पेनी स्टॉक में क्या है, दो चीज़ें पॉजिटिव है। पहला तो आपका जो मार्केट कैप है वो ठीक ठाक तरीके से मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, फाइनेंशियल में एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। और नेट सेल जो है वो ऐसा भी नहीं है कि कोई 20-30 करोड़ की नेट सेल आपको देखने को मिल रही हो। ये हर साल ना जंप देखने को मिली है इसके कमाई में। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि स्पेनिश स्टॉक में क्या खास बात है। यही चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है जो कि नोट करी जाती हैं। कर्ज की स्थिति और पता करनी पड़ती है, कर्ज तो नहीं है, हाँ बहुत ही लो कर्ज है। तीसरी अच्छी बात यह है कि प्रमोटर का भरोसा बहुत ज़्यादा है स्पेनिश स्टॉक में। अगर आप देखें, वैसे मैं प्रमोटर स्टेक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप देखें इस कंपनी के अंदर 73.24% प्रमोटर ही ओन करते हैं, FIS DIS नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स 26.76% ही ओन करता है। तो प्रमोटर का एक सॉलिड स्टेक हमें देखने को मिलती है, और लगातार प्रमोटर 10 क्वार्टर से सेम स्टिल ऐसा ही होल्ड कर रहे हैं। कोई हमें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अचानक से डंप कर दिया फिर यहाँ पर जो है पंप कर दिया, वो सब अपने को नहीं देखने को मिला है। एक सॉलिड शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको देखने को मिला है राजनंदिनी मेटल का। एंड लास्ट और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ROE और ROCE देखिएगा कभी। ROCE ये दोनों मैं आपको बता देता हूँ। ROE जो है वो 38.52% का है। ROE की बात कर रहा हूँ 2023 मार्च की, और ROCE की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 29.22% का ROCE है, जो कि अपने आप में एक बेस्ट है। तो प्राइसिंग हमें देखने को मिली है। और कर्ज की अगर आप बात करें तो कर्ज कुछ 89 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर, जो कि ऐसा नहीं है कि कंपनी की वैल्यूएशन से कर्ज जो है वो 4-5 गुना ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी बात है, जो है एडवांटेजेस जो है वो इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रांड। तो अगर यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आती है और आप पहले से इसको होल्ड कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो है इन बातों को नोट कर लीजिए कि ये स्टॉक कैसा है। पेनी स्टॉक का नाम लिखा हुआ है, बट पेनी स्टॉक से उभर सकता है ये स्टॉक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से ROE ROCE देखने को मिल रहा है और कर्ज की स्थिति है, फाइनेंशियल जो है ठीक है, बस यहाँ पर कुछ चीज़ें यही ध्यान रखना है। बाकी पेनी स्टॉक तो है ही, तो पेनी स्टॉक को समझकर ही यहाँ पर जो है ना निवेश करना चाहिए। सिंपल सी बात है, या तो चलते हैं ये या तो गिरते हैं ये ध्यान रखना चाहिए। एंड लास्ट है यहाँ पर जो चार्ट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 2023 से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ देखेगा कि ये जगह, ये बहुत ही तंगड़ा रेजिस्टेंस जोन था 14.65 इस स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर आप देखोगे उसके बाद ये गिरा ही है, 14.65 पार नहीं कर पाया। उसके बाद ये बुरी तरीके से गिरा, ये स्टॉक गया लमसम 9 रुपये, वहीं अपनी कुछ बात हुई थी। तो अभी ना ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि थर्सडे को आपका हम लोग का जो मार्केट है वो क्लोजिंग हुई, वेडनेसडे को इसने लो लगाया था और 14.65 के नीचे गया था ये स्टॉक, रिकवर करके हायर साइड क्लोज हो गया। एक और बार यही कोशिश कर चुका है, डाउन जा रहा था वहीं से ही सपोर्ट दिया। तो 14.65 ना इस स्टॉक के अंदर आसान नहीं है टूटना, टूटेगा तो देखिएगा इंटरडे के अंदर कवर हो रहा है। क्लोजिंग अगर इसके नीचे मिल जाती है तो फिर ये एक अच्छी बात नहीं होगी। क्लोजिंग अगर हो जाती है 14.65 के नीचे तो ये ध्यान रखना है। तो 14.65 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें लेवल जो है वो इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि अभी आप रिसेंट भी देखें तब भी देखने को मिल रहा है और पिछला डेटा भी देखेंगे तो भी अपने को देखने को मिल रहा है। बाकी शॉर्ट टर्म में अचानक से कोई बदलाव आ जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है।
हमें थोड़ा सा लंबा नज़रिया रखना पड़ेगा ऐसे स्टॉक के अंदर, ताकि देखें। बाकी ब्रांड है तो ब्रांड के हिसाब से भी अपने को देखना है। तो ये स्टॉक काफ़ी मायने में जो है वो ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन शर्त बस ये है कि एक पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक के हिसाब से ही निवेश करके रखा जाए, या तो बनता है या फिर यहाँ पर जो है वो उतने की उतना रहेगा या फिर उससे थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बट कंपनी के फंडामेंटल ये रहे आपके साथ। सो उम्मीद है काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।